हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे क्लास 1 to 5। यूज ऑफ इज आर एम, ठीक है ना। कहाँ इज का यूज करते हैं, कहाँ आर का, कहाँ एम का, यही हम लोग को पढ़ना है। राइट। इज जो होता है बेटा, ये इज ध्यान से देखें और समझें। इज जो होता है, इज ये हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है। सिंगुलर मीन्स दिस यह हो गया, दैट वह हो गया, और ही हो गया। ही मीन्स वह पुरुष के लिए, सी मीन्स वह स्त्री के लिए, ईट हो गया, किसी का नेम हो गया। जितने भी सिंगुलर नंबर होते हैं, जितने भी सिंगुलर नंबर होते हैं, सबके साथ आप इज का यूज करते हैं। राइट। उसी तरह आर जो होता है आपका, आर ये प्यूलर नंबर के साथ यूज होता है। प्यूलर नंबर मतलब दीज हो गया, ये सब, दोज हो गया, वो वे सब, यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, और भी जितने भी प्यूलर नंबर, दो लोग का नाम हो गया। नेम मतलब सिंगल नेम, टू लोग का नेम हो गया, तो वहां यूज करते हैं। जितने भी प्यूलर नंबर होते हैं सबके साथ हम आर का यूज करते हैं। बट जो एम है, ए एम एम, ये केवल आई मीन्स मैं, सब्जेक्ट मैं, आई के साथ यूज होता है। ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप इस रूल को लर्न कर डालो, और इस रूल से आइए हम ट्रांसलेशन भी सीखेंगे, सिंपल से लेके इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस तक। ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले सिंपल सेंटेंस। देखिए, सिंपल सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। पहले आप इसका रूल लिख लो। रूल होता है, सब्जेक्ट लिख लेते हैं, सिंगुलर है तो इज, प्यूलर नंबर है तो आर, और अगर आई है तो एम, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। आफ्टर दैट जहां भी ये रहे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये आज हमें सीखना है, ठीक है ना। या ये रहा है, रही है, तब यूज करते हैं, और इसको हटा दें अगर जो हम लोग यहाँ पर, तो सीधे ऑब्जेक्ट को ऐड कर देते हैं। ऑब्जेक्ट ऐड करने के पहले ए या एन का यूज करते हैं, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट यूज कर देते हैं। इस रूल को समझने के लिए आप एक एग्जांपल ध्यान से देखो, फिर आप इस रूल को समझ जाएंगे अच्छे से। जैसे वे सब खिलाड़ी हैं, वे सब खिलाड़ी हैं, है ना। तो वे सब का इंग्लिश क्या होता है? दोस्त, माने वे सब होता है, या दे आल भी लिख सकते हैं। दे मीन्स वे, आल माने सब, वे सब, या दे भी लिख दे तब भी सही है, दोज लिख दे तब भी सही है। अब सब्जेक्ट इज आ रहे हैं, वो सब बहुत सारे हैं, तो आर हो जाएगा, दे आर। ऑब्जेक्ट ए एन, एक आया है तो ए एन, नहीं तो ए एन की भी कोई यूज है नहीं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट खिलाड़ी, प्लेयर्स, दोज आर प्लेयर्स, या दे आर प्लेयर्स, ऐसे भी मैंने बोला लिख सकते हैं, दोज। ठीक है। ऐसे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं रूल। देखिए दूसरा टाइप का रूल निगेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, कैसे हम निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। इसके रूल के लिए सब्जेक्ट लिख लो आप, फिर तीनों हेल्पिंग वर्ब लिख लो जो भी मैंने बताया। इज आर एम, फर्स्ट सिंगुलर नंबर, सेकेंड प्यूलर नंबर के साथ, आई के साथ है। आफ्टर दैट नॉट लिखो, फिर प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में। ये निगेटिव सेंटेंस का रूल, ठीक है। जैसे कह दिया जाए तुम बंदर नहीं हो, नहीं आ गया ना, तो नहीं निगेटिव सेंटेंस को शो करता है। सब्जेक्ट तुम, यू प्यूलर नंबर आर, फिर नॉट, बंदर मंकी, यू आर नॉट मंकी, यू आर नॉट मंकी, राइट, यू आर नॉट मंकी, तुम बंदर नहीं हो। ऐसे होता है सी वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्या शब्द पहले आता है, जिसे हम यस नो के टाइप से नाम से जानते हैं, यस नो टाइप्स। तो इसमें क्या होगा, पहले अपने हेल्पिंग वर्ब को लिख दो, इज आर एम। क्या आने पर, शुरू में क्या आने पर इंग्लिश पार्ट नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। एक एग्जांपल हो जाए इस रूल पर। क्या ये सब रूल है याद हो, ये भी रूल है, ये भी आपका रूल है, जहां भी रेक्टेंगल बॉक्स में क्लोज हुआ रूल है। क्या सुमन एक डॉक्टर है, क्वेश्चन मार्क। अगर एक आए तो ऑब्जेक्ट से पहले ए एन का यूज कर देंगे। तो क्या सुमन, सुमन सिंगुलर नंबर है ना, नाम में हमेशा पहला लेटर कैपिटल, एक वचन है सुमन नाम, तो इज लगा देंगे, इज सुमन। ए सब्जेक्ट हो गया सुमन, ए लगा देंगे एक आने पर, या एन लगा देंगे डॉक्टर, DOCTOR, क्वेश्चन मार्क। इज सुमन है डॉक्टर। लेकिन यही कब, क्या, क्यों, कैसे बीच में आए, तो आपका क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है। उस टाइप को हम लोग क्वेश्चन वर्ड टाइप बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड टाइप, क्वेश्चन वर्ड टाइप में क्या रूल होता है कि इज आर एम तो आप लिखोगे ही, है ना। इज आर एम लिखने के बाद आप सब्जेक्ट को लगाओगे ही, सेम रूल को फॉलो करोगे ही। बट क्वेश्चन वर्ड आने पर क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले बना दी जाती है, इस चीज को याद रखें, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल हो जाए, कह दिया जाए कि मैं खिलाड़ी क्यों हूं, मैं खिलाड़ी क्यों हूं, ठीक, क्वेश्चन मार्क। मैं खिलाड़ी क्यों हूं, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वर्ड क्यों, पहले क्यों की इंग्लिश वाई। मैं वाई है और आई के साथ एम, मैं आई के साथ एम, मैं है तो आई, वाई एम आई। खिलाड़ी प्लेयर, PLAYER। इस रूल को फॉलो करते हैं। एक होता है, इसको आप नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं बताऊं, डी वाला पार्ट, सी के बाद डी, इसके बाद नोट करेंगे। हाँ, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें 2 टाइप्स होगा, यस नो टाइप, बट ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे, नॉट, फिर उसके बाद नॉट के बाद ऑब्जेक्ट। क्या सुमन डॉक्टर, एक डॉक्टर नहीं है, नहीं याद आएगा, नहीं है, तो सुमन नॉट ए डॉक्टर, नॉट ए डॉक्टर। इसमें भी वही आएगा, इसमें भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में नॉट, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं खिलाड़ी क्यों नहीं हूं, यहां नहीं याद आएगा, तो YAMI नॉट लग जाएगा, नॉट प्लेयर। तो इस तरह से पूरे रूल्स को नोट करके आप इस पे कम से कम 10 सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है ना, 10 से 5 खुद अपने आप सोच के, सुन के लिखना हो लिख लो। पहला, रवि अध्यापक नहीं है, क्या वे बच्चे नहीं हैं, हम किसान नहीं है, सोहन और शीला अच्छे लड़के हैं, क्या गौरैया एक पक्षी है, वह लंबा लड़का क्यों है। बस ऐसे ढेर सारे सेंटेंस बना के आप खुद लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।